तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी माला बनाते, सिद्ध करते और श्री रंगनाथ भगवान को धारण कराते। लेकिन उनका नियम था कि माला सिद्ध करने के बाद अपरस में स्नान करने के लिए जाते, शुद्ध अवस्था में आ जाते और तब माला जी लेकर के मंदिर जाते। लेकिन इतने ही बीच में छोटी सी गोदा आती और पिताजी के द्वारा सिद्ध की गई माला उसको लेकर के और अपने गले में पहन लेती और पहन के खूब देर आनंद करती। खूब उनको पता था कि रंगनाथ भगवान को जाने वाली है। वो जब रंगनाथ भगवान को देखती थी तो यही भाव होता था कि ये मेरे पतिदेव हैं, ये मेरे प्रियतम हैं। तो माला पहन करके उसको अपनी करके और फिर जैसे पिताजी का आने का समय होता उससे पहले उतार करके वहीं धर देती। पिताजी वो माला जाकर के ठाकुर जी को पहनाते। उतरी हुई माला ठाकुर जी को धराना अपराध है, पर गोदाम्बा जी तो नित्य माला पहनती और उसको अपनी उतरन कर देते, ठाकुर जी को पहनाते। एक दिन पिताजी ने देख लिया कि श्री गोदाम्बा जी वही माला पहन करके घूम रही है जो ठाकुर जी को पधरानी है अभी। उन्होंने आकर के कहा, लाली तुम क्या कर रही हो, ये तो ठाकुर जी को पधरानी है, तुम कैसे पहन सकती हो। छोटी सी गोदा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, पिताजी मैं तो रोज पहनती, अब तक ना जाने कितने वर्षों से मेरी ही ठाकुर जी माला पहनी हुई धारण करते हैं रंगनाथ भगवान। पिताजी ने डांटा, बोले ऐसे नहीं करते, अपने उतरन ठाकुर जी को नहीं धराते, बहुत बड़ा अपराध लगता है। दूसरी शुद्ध माला निर्माण की और गोदाम्बा जी के हाथ ना पड़े उससे पहले जाकर के रंगनाथ भगवान को पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी ने गले में धारण कराई तुरंत माला टूट करके गिर पड़ी। एक और माला बना करके पहनाई, फिर से टूट के गिर पड़ी। गोदा जी खड़ी खड़ी देख रही थी। पिताजी वो ऐसे नहीं पहनेंगे, तो एक बार मुझे पहनाओ पहले और मेरी उतार के फिर पहनाओ, देखना फिर नहीं टूटेगी। पिताजी बोले, मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूं, अपने हाथ से ही पहना करके निर्माल्य और उतरी हुई माला पहनाऊं ठाकुर जी को। गोदाम्बा जी ठाकुर जी की ओर देखने लगी, अब तो आप ही कृपा करो, आप ही पिताजी को समझाओ कि आपको और मेरो तो प्रियतमा और प्रियतम को संबंध है। तब श्री रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर के उनके पिताजी को आज्ञा दी, आप संकोच मत कीजिए, माला जी गोदा को धराइए और उनकी उतार के हमको पहनाओ, क्योंकि वो हमें प्रियतम मानती हैं, इसलिए हम भी उनको प्रियतमा मानते हैं और प्रियतमा की माला धारण करने में कोई अपराध नहीं है। नेत्र सजल हो गए। बोले, ठाकुर जी अब प्रियतमा मानते ही हैं तो फिर पूर्ण रूपेण स्वीकार भी कर लीजिए और उसके लिए जो नियम साधन हो वो करिए। तो फिर 1 मास पर्यंत का धनुर्मास व्रत गोदाम्बा जी को बताया और श्री गोदाम्बा जी नित्य व्रत करती हैं और दिव्य प्रबंध का पाठ भी होता है। वहां पर नित्य ठाकुर जी की एक गाथा सुनाई जाती है। 30 गाथाएं हैं, 30 दिन के गाथाओं में 30 दिन का उत्सव चलता है। दक्षिणी भाषा में है, लिपि साउथ की है, पर बड़ी अद्भुत है। उन गाथाओं को गाकर के जो भी कन्या, जो भी पुरुष 30 दिन का व्रत कर लेता है उसको फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, सुनो। 30 दिन बाद जैसे ही गोदाम्बा जी का व्रत पूर्ण हुआ, पिताजी के स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहा, अब आपकी पुत्री को हम स्वीकार करेंगे, इनका स्वयंवर करो। बोले, स्वयंवर क्या करना है, जब आप स्वीकार कर ही चुके हो, जब आप मान ही चुके हो कि आप इनको स्वीकार करोगे पत्नी रूप में, तो आप आ जाइए, स्वयंवर में तो बहुत सारे वर आते हैं। तो बोले, आपकी जो गृहिणी है, आपकी जो लाली गोदाम्बा है, इन्होंने इतना सुंदर दिव्य व्रत किया है कि मेरे जितने भी रूप हैं दक्षिण में, चाहे वो वेंकटेश तिरुपति बालाजी हैं, चाहे वो रंगनाथ हैं, चाहे वो वरदराज हैं, चाहे वो संपत कुमार हैं, सबके चित्त में इच्छा हो रही है, बोले गोदाम्बा जी से तो हम ब्याह करेंगे।
मतलब एक ही ठाकुर जी हैं, एक ही ठाकुर जी के अलग अलग रूप हैं, जैसे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, आदि आदि सब ठाकुर जी के एक ही ठाकुर जी हैं, पर सबके रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही दक्षिण में भी नारायण एक ही है, पर उनके रूप अलग अलग हैं, मंदिर अलग अलग हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी बोले सबकी इच्छा हो गई है इनका व्रत देख करके कि इनसे ब्याह तो हम करेंगे। मतलब सोचो, अब हम लोग उत्तर भारतीय हैं, इसलिए हमको वृंदावन के मंदिरों से समझाना पड़ेगा कि किसी भक्त की भक्ति पर राधारमण जी भी रीझ गए, बिहारी जी भी रीझ गए, राधा वल्लभ जी भी रीझ गए, मदन मोहन जी भी रीझ गए, गोविंद देव जी और गोपी, सब में होड़ लगी है। बोले यहाँ पर कृपा तो हम करेंगे। ऐसी दक्षिण में हो गया। तो इसलिए ठाकुर जी ने कहा आप तो स्वयंवर करो, और स्वयंवर का नियम जो पहले मंडप में आ जाएगा उसका विवाह गोदाम्बा जी से होगा। बंधुओं, इसे कहते हैं रास। ठाकुर जी में होड़ लग रही है भक्त के पास जावे की, तुम पीछे हटो मैं पहले जाऊंगा। तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी ने पत्री बनवाई, शादी की जैसे पत्रक होती है, और प्रत्येक दिव्य देश में जाकर के ठाकुर जी को निमंत्रण देकर के आए कि हमारी लाली को ब्याह है, आप भी दुल्हा बन के आओ, क्या पता जयमाल हो जाए। तिरुपति गए, रंगनाथ गए, श्री वरदराज गए, श्री संपत कुमार गए, उत्तर में बद्री विशाल गए, जगन्नाथपुरी गए, द्वारिकापुरी गए, सब जगह पत्रक बांट करके आए पिताजी सारे मंदिरों में। वह हमारी लाली का स्वयंवर हो रहा है, सारे हरि, सारे ठाकुर जी आ जाओ, जो पहले पहुंचेगा वहां से ब्याह। पत्रक पहुंच गया। अब यहां श्रीरंगम में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान वो बड़ी चिंता में बैठे हैं। तभी गरुण जी आदि सब आकर के बोले जय जय, बड़े चिंता में हो, कहा बात है? बोले हमको ये लग रही है कि ये गोदाम्बा जी तो हमसे प्रेम करती हैं, पर ये हमारे ही स्वरूप हैं साबरे, और सब में होड़ लगी है। वहां जगन्नाथ जी तैयारी करे बैठे, बोले मैं पहले पहुंचूंगा। बद्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं तो ऊंची पहाड़ी थी सीधी छलांग मारूंगा, दक्षिण ही पहुंचूंगा। तिरुपति जी कह रहे हैं कि मैं पहले पहुंचूंगा, पद्मावती जी नीचे भेज देंगे। हम कैसे पहले पहुंचे? गरुण जी बोले आप हमको आज्ञा, बोले तुमको क्या आज्ञा, तुम भी तो सब जगह हो। अब तुम अकेले यहां विराजमान हो तो तुमसे कुछ कहें, तुम द्वारिका में भी हो, तुम बद्रीनाथ में भी हो, तुम जगन्नाथ में भी हो, सब जगह तो हो। सब ने तुमको आज्ञा कर दी, सबको लेकर के तुम एक ही समय पर पहुंचोगे, क्योंकि गरुण जी की गति तो एक जैसी है। गरुण जी बोले नहीं भगवान आप आज्ञा करो। बोले देखो हमारे हृदय की परम इच्छा है कि गोदाम्बा जी से तो हम विवाह करें। अगर तुम हमारी बात मानो, बाकियों की मत मानना, बाकी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे रहें, थोड़ा विलंब कर देना, हमको पहले पहुंचा दो। तो श्री गरुण जी बोले हमको क्या मिलेगा फिर? बोले आपको यह मिलेगा कि आप गरुण जी बाहर बैठे रहते मंदिर में, हम आपको गर्भगृह में बुला लेंगे और नित्य अपनी दिन रात की सेवा में अपने समीप बिठा लेंगे। फिर आप हमारे अंतःपुर की लीला भी दर्शन कर चुकोगे। इतने वर्षों से आप बाहर बैठे हो, गरुण जी का स्तंभ बाहर ही होता है, लेकिन ठाकुर जी ने उनको वचन दे दिया कि हम आपको भीतर विराजमान कर लेंगे, अपने गर्भगृह में अपने पास बिठा लेंगे, ताकि तुम हमारी प्रत्येक कैंकर्य का दर्शन कर सको। गरुण जी बोले तो ठीक है फिर। अच्छा, गरुण जी ने भी सबसे पूछा आप हमें क्या दोगे? जगन्नाथ जी ने कही महाप्रसाद दे देंगे, जो विशेष देगा उसको पहले पहुंचा दूंगा। सब ने अपने अपने कुछ, किसी ने कहा हम आपको वस्त्र दे देंगे, किसी ने कहा हम आपको सुदर्शन जी दे देंगे, किसी ने कहा आपको ये दे देंगे, लेकिन रंगनाथ भगवान ने सबसे सुंदर उपहार दिया। बोले क्या? हम आपको अपने गर्भगृह में अपने पास ही बैठा लेंगे, ताकि आप हमारा 24 घंटा दर्शन किया करो। ये भाव गरुण जी को भा गया। बोले कि ठीक है। और जिस दिन स्वयंवर होना था, सारे ठाकुर तैयार हो गए भारत के गोदाम्बा जी के विवाह स्वयंवर में जाने के लिए, लेकिन सब प्रतीक्षा कर रहे हैं गरुण जी कहाँ हैं। गरुण जी किसी के पास नहीं गए, रंगनाथ भगवान के पास गए, तुरंत कंधे पर विराजमान करके सीधे पहुंचे हैं स्वयंवर मंडप में। और सबसे पहले आगंतुक के रूप में श्री रंगनाथ भगवान पधारे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। जैसे ही प्रभु पधारे,
श्री गोदाम्बा जी ने उनका वर्ण किया। जैसे ही जयमाल पड़ रही थी उसी समय द्वार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं श्री तिरुपति बालाजी, उसी समय श्री जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी सब रे आए। बोले रह गए हम तो, गरुण कहाँ हैं? गरुण जी बोले आपसे भी बढ़िया ऑफर मिला था हमको, इसलिए इनको पहले लिया है। इन्होंने गर्भगृह में बैठाने का हमको आश्वासन दिया है, इसलिए हम इनको पहले लिया है। बोले अब हम लोग क्या करें, आ तो गए हम लोग। तो फिर रंगनाथ भगवान बोले दावत बनिए, पाओ बैठ के बराती हो सबरे। ठाकुर जी ही दुल्हा, ठाकुर जी ही बराती। ऐसा विवाह भारत में केवल एक ही बार हुआ, श्री गोदाम्बा जी का कल्याण उत्सव। तो कल उसी कल्याण उत्सव का सूक्ष्म दर्शन हम लोग कर रहे थे। ठाकुर जी की मधुर पालकी चल रही थी, उसका हम लोग अनुभव कर रहे थे। भगवान की उस आज्ञा को कि गरुण जी गर्भगृह में विराजेंगे, उसकी पूर्णता हुई श्री वृंदावन धाम में। हमारे वृंदावन में श्री राधा रमन जी के पास में, निधिवन राज के पास में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगजी मंदिर। आप लोग वहां दर्शन किए होंगे जो वृंदावन जाते हैं। मूल नाम उनका है गोदा रंगमन्नार मंदिर। वहां पर ठाकुर जी गोदाम्बा जी के साथ विराज रहे हो। ठाकुर जी की ऐसी छवि पूरे भारत में, नारायण की ऐसी छवि कहीं नहीं है। कैसी है? ऐसी है, ऐसे हाथ ऊपर किए, क्या बोले, गैया चरा रहे हैं नारायण प्रभु वहां पर। और वहीं गर्भगृह में गरुण जी साथ में विराज रहे हैं ठाकुर जी के। जो वचन ठाकुर जी ने दिया वो वचन निभाया, और श्री गोदाम्बा जी के साथ में नारायण प्रभु ने अपने समीप में गरुण जी को विराजमान किया। और वृंदावन में वो दर्शन आज भी होते हैं। गरुण जी बिल्कुल समकक्ष विराजमान है। ऐसे श्री गोदाम्बा जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। तो श्री वैष्णव रामानुजियों को ही वह व्रत करने का अधिकार है जो 30 दिन का व्रत हमारे धनुर्मास में होता है। और वैसे कोई ऐसी बात नहीं कि कोई एक संप्रदाय वाले ही करें। धनुर्मास में श्री गोदाम्बा जी की गाथा सुनकर के कोई भी उस व्रत का नियम धारण कर ले, पर बात यह है कि वही गाथा होनी चाहिए जो दक्षिण की है। तो उससे फिर नारायण प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वर रूप में आते हैं और जीवन को प्राप्त होते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी के मंगल विधान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे ही बंधुओं, आप कोटावासी हैं, यहाँ पर मथुराधीश बिहारी जी सब आपके समीप ही हैं। खूब भाव से, खूब प्रेम से उनको रिझाओ, आनंद कराओ, ताकि ठाकुर जी किसी रूप में, किसी संबंध में हमें प्राप्त हों। ऐसी हमारी भावना। कल हम लोग रास बिहार का श्रवण कर रहे थे। ठाकुर जी ने वृंदावन में रास किया, महारास किया। और महारास में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान पधारे, लेकिन गोपियों ने उनको भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। बोले भीतर केवल एक ही पुरुष आ सकते हैं, नंद नंदन, और किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। तब महादेव ने पार्वती जी से प्रार्थना की और पार्वती जी ने, अन्नपूर्णा मैया ने अपना श्रृंगार प्रदान किया। और श्रृंगार धारण करते ही महादेव बन गए श्री गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर महादेव की। बंधुओं, महादेव वृंदावन रस के सबसे बड़े प्रणेता यदि कोई हैं और सबसे बड़े प्रदाता यदि कोई हैं तो वो महादेव हैं। इसलिए हमारी राधा कृपा कटाक्ष महादेव गाते हैं, ठाकुर जी का यश महादेव गाते हैं, रास की पूर्णता महादेव करते हैं। कई लोग कहते मिलते हैं कि महाराज जी कथा सुनने के बाद हम पहले महादेव के उपासक थे लेकिन अब कृष्ण उपासक हो गए। हम कितनी बार कथा में कह चुके कि महादेव जब बहुत प्रसन्न होते हैं अपने किसी भक्त से तो उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं।
और यह भी हम कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बिना महादेव के भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, बिना महादेव के भी ठाकुर जी जीवन में आ सकते हैं, परंतु महादेव के द्वारा आएंगे तो निश्चित है कि फिर कभी जाएंगे नहीं, ठाकुर जी सदा के लिए रहेंगे साथ में। इसलिए शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हूं मोह न पावा। कहीं कहीं वैष्णवों में और शैवों में मतभेद है, परंतु बंधुओं हम लोगों को यह विचार नहीं करना हो, विशेष रूप से वृंदावन से संपर्क रखने वाले, हमारे तो प्रधान इष्ट के रूप में, हमारे तो पुरोहित के रूप में, भक्तों के पुरोहित कौन है? जैसे विवाह कराने वाले कुल पुरोहित होते हैं, ऐसे भक्तों के पुरोहित हैं हमारे शंकर जी। वो उनको नहीं भजन करेंगे, उनको नहीं ध्याएंगे, उनको नहीं बताएंगे तो फिर वो हमारा ब्याह कैसे कराएंगे ठाकुर जी से? वो तो हमारे पुरोहित हैं। इसलिए महादेव की उपासना कम से कम वृंदावन से संपर्क रखने वालों को तो महादेव को वंदन करना चाहिए। और महादेव पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, प्रार्थना एक करो, श्री राधा रमन लाल जी हमको और प्रिय हो जाएं, प्यारे गिरधर लाल जी हमसे और प्रेम करने लग जाएं, वृंदावन के प्रति हमारी और इच्छा बढ़ जाए। हे महादेव ऐसी कृपा हम पर करो। कुछ दें चाहे ना दें, पर ये वरदान सबसे पहले ठाकुर जी दे देंगे, महादेव दे देंगे। अरे हमारे इष्ट की प्रार्थना कर रहे हो, लो ठाकुर जी के प्रति प्रेम तुम्हारा बढ़े। जिसके प्रेम में कटौती आ रही हो ठाकुर जी के प्रति, जाओ महादेव की उपासना करो, महादेव से कहो कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम घट रहा है, नाम में रुचि घट रही है, कथा में आलस आ रहा है, वृंदावन जाने में विक्षेप आ रहे हैं, हे महादेव कृपा करो। महादेव कृपा करेंगे। हमारे साथ तो कितनी घटनाएं होती, जहां कहीं भी कथा करने जाते, आसपास में कोई दिव्य महादेव का स्थान होता है तो प्रणाम करने जाते हैं। काशी विश्वनाथ बनारस में एक बार कथा हो रही थी, रोज जाते थे विश्वनाथ प्रभु को दर्शन करने और गोपी गीत सुनाते थे महादेव को। क्यों? वो भी तो गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर हैं, मतलब रास की गोपियों में प्रधान गोपी हैं महादेव, उनको गोपी गीत सुनाते। अंतिम दिन दर्शन करने के लिए गए, इतनी भीड़, दर्शन नहीं हो पाए। कभी कहीं यहां से जाओ, कभी कहीं वहां से जाओ, कभी कहीं उधर से जाओ, नहीं हो पाए। आगे कहीं प्रस्थान करना था, समय हो रहा था जाने का। शिखर को देख करके हमने कही, बाबा रास में आए थे आप, गोपियों ने रोक दिया था आपको। वो तो हमारे ब्रजवासी को चित्त बहुत बड़ा है, जैसे तैसे आपको अंदर एंट्री मिल गई, लेकिन आज बहुत बढ़िया कर रहे हो, ब्रजवासी द्वार पे खड़ो, भीतर नहीं बुला रहे हो। गोपीन ते शिकायत करूंगा आपकी, ब्रज में जाए करके ठाकुर जी ते आपकी शिकायत करूंगा, ब्रजवासी जा रहा है आगे कहीं बनारस सो और दर्शन नहीं दिया आपने। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे, बस इतना कह करके हमने प्रणाम किया। मैंने यहीं से राम राम है हमारी, ना आ रहे भीतर, इतना कह के पीछे मुड़े तो सप्तऋषि आरती होती है काशी विश्वनाथ में, आरती करने वाले पुजारी जी सामने से आ रहे थे। जैसे हम, अरे व्यास जी आप यहाँ के दर्शन हो गए? मैंने कि आज बाबा ने दर्शन ही ना दिए, पर हमें करने ना है, हम तो जा रहे हैं, हमारी रेल है, हम आगे कहीं कथा के लिए जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं आओ आओ, अरे मैंने कि समय लगेगा, अरे झट ते कराऊं दर्शन। ले गए, सीधे हाथ पकड़ करके काशी विश्वनाथ भगवान के सामने ही बिठाई दियो, बैठ जाओ और सुनिए, ये लो दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ। मैंने कि अब इतनी आराधना करवा रहे हैं, जरूर यूं लग रही होगी कहीं मेरी शिकायत नहीं कर दे, जाके गोपिन तो कहीं कह नहीं दे। ये सब अनुभव होते हैं। महादेव व्रज की प्राप्ति कराते हैं। प्रिया जी के और श्री ठाकुर जी के प्रेमियों को तो निश्चित महादेव को वंदन करना चाहिए। ऐसे महादेव गोपी बन करके आए और वृंदावन के रास बिहार में एकमात्र कृष्ण पुरुष हैं और दूसरे पुरुष रूप में श्री महादेव आए, लेकिन श्रृंगार पूरा गोपी का किया, इसलिए उनको गोपेश्वर। आज भी वृंदावन में संध्या के समय, इसी समय अगर आप दर्शन करने जाओगे,
नथनी पहन करके, काजल लगा करके, लालिमा होठ पे लगा करके, सुंदर अपने केश खोल करके, चुनरी ओढ़ करके, बहुत सुंदर गोपी बन करके आज भी गोपेश्वर महादेव शाम को गोपी का श्रृंगार करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं ठाकुर जी की कि लाला मूसों रास करवे आमेंगे। ऐसे महादेव रास बिहार हुआ। रास के उपरांत भगवान की और भी कई लीलाएं हुई। मधुमंगल ठाकुर जी ते बोलो एक दिना, लाला तू जहां जावे सब तो सो इतनो प्रेम करें, मोहे तो ऐसा लगे तेरे वस्त्रन में कछु टोना है। गोपीन के पास जावे वो सबरी अपनी न्योछावर रह जाए, संतन के पास जावे वो तेरे चरण धो धो के पी में, राक्षसन के पास जावे तो छूते ही राक्षस मर जाए, पर्वत के पास जाते तो पर्वत उड़ जाए। मुंह तो लगे लाला तेरे लत्ता, ब्रज भाषा में कपड़ों को लत्ता बोलते हैं, तेरे लत्तान में कछु जादू है। लाला बोला हाँ, एक दिना को मोह दे दे पहनवे को। ठाकुर जी बोले तू चाहे जो मांग लियो, मेरे लत्तान ने मत मांग रही हो। अच्छा, ये साइकोलॉजी है कि व्यक्ति को जिस चीज के लिए मना कर दो उसके भले के लिए उसको लगता है नहीं नहीं इसी में ही मेरा भला है, वो जबरदस्ती अदबद के उसको करेता है। मना कर दें पर्दा के भीतर मत देखना, तो बाहर खड़े लोगों के मन में यही चला रहता है इसमें कुछ तो है, हमें कैसे भी दिख जाए, भीतर तो झांकना है। ठाकुर जी ने मना करी, अरे मधुमंगल लत्तान ने मत मांगे, चाहे तू जो मांग ले। अब तो मधुमंगल को यूं है गई, बोले कि अब तो कन्हैया के लत्ता ही पहनने मुंह को। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए अपनी पीतांबरी उतार करके, अपने मोरपिछ उतार करके, सबरी माला आदि उतार करके, काली कमली उतार के और बढ़िया ठाकुर जी जमुना जी में कूद गए। मधुमंगल तो बोले आजा मधुमंगल, पार करेंगे जमुना जी। बोले हाँ आ रहा हूं, तू कर। ठाकुर जी तो तैरन लगे, इतने में मधुमंगल ठाकुर जी के सबरे वस्त्र लेके भाग गो। ठाकुर जी ने देख लियो। ठाकुर जी बोले आज तू पहने ही ले तो पता चलेगी आज। ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कमर में कारी कमरी बांध ली, सिर पे घुंघरा ले, केशन को ऐसे जूड़ा बनाए के मोर पिछ लगाए लियो, ठाकुर जी की माला गले में पहन ली और वंशी हाथ में लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं गोपीन के पास जाऊंगा, गोपी मेरी बलैया लेंगी, मैं संतन के पास जाऊंगा, संत मेरा भोग लगावेंगे। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस, इसीलिए वृंदावन में केसी घाट है, वहीं मारा था ठाकुर जी ने उसको, यमुना जी के तट पे। तो केसी राक्षस को कंस ने कहा कि जाओ मेरे शत्रु को ढूंढो। तो केसी राक्षस ने कहा कोई अता पता कुछ बताओ तो, कैसा लगता है आपका शत्रु। बोले मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, बस इतना पता है पीतांबरी पहनता है, कमर में काली कमली ओढ़ता है, बंशी बजाता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता, और हाँ सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। केसी बोला देख लो अब आपका शत्रु मैं ढूंढता हूं। केसी जैसे ही आया आकाश मार्ग से दौड़ने लगा, तो मधुमंगल मोर पिच पहन के घूम रहा था। इतने में ही सामने से केसी आकर के खड़ा हुआ। अच्छा तो तू ही है महाराज कंस का शत्रु, अभी बताता हूं। मुष्टिक लेकर के जैसे ही भागा, इतना विशाल राक्षस देख करके अब तो मधुमंगल दौड़ो माते, लाला बचाइयो, अरे लाला कन्हैया कहां को चलोगे, देख जे मुंह को मार रहा हो, राक्षस मार रहा हो। ठाकुर जी बोले ना तू ही मार ले, तो मना करी मेरे वस्त्र ने पहन के मत जाइयो, तेरे पाम पूजू लाला, जीवन में कभी नहीं धारण करूंगा, तेरा जैसा रूप कभी नहीं बनाऊंगा, मैं जैसो वैसो ही रहूंगा, तू या को मार दे। ठाकुर जी तुरंत निकल के बाहर आए, केसी राक्षस के सामने आके खड़े हुए, जैसे ही आया एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने उसका वध किया। वही घाट केसी घाट है। ठाकुर जी ने फिर मधुमंगल से कही तुरंत उतार। अरे लाला अब ही उतारू, मैं तो देखूंगा ना तेरे वस्त्रन के, मैं तो भैया फटे पुराने कपड़े ही ठीक हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे इस कथा से क्या सीखने को मिला, भक्ति बने रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा ठाकुर जी बनवे की मन में आवेगी, ज्यादा भगवान बनवे की मन में आवेगी
तो ठाकुर जी कहेंगे देख बेटा, अब जो जो जिम्मेवारी मैं संभालूं अब तू संभाल। और वहां में राक्षस आवेंगे, कैसी कैसी आपत्ति विपत्ति आवेंगी। भक्ति ही बने रहो, ज्यादा ठाकुर जी की तरह बनने में कोई सुख नहीं।